नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST1 हिंदी काव्य की भक्ति काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं और यह पहला प्रश्न है भक्ति काव्य के। प्रश्न: कबीर की कविता के सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। कबीर की कविता के सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। यह प्रश्न 2006 में दिसंबर में प्रश्न 3 की तरह आया था। तो उत्तर की ओर चलते हैं। कबीर काव्य का अध्ययन करते हुए यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि उनके दृष्टिकोण में समन्वय और सहनशीलता की अपेक्षा खंडन का आधिक्य है। यानी उनके जो काव्य है उनमें सहनशीलता और समन्वय के अपेक्षा खंडन है, यानी हर बातों को खंडित कर रहे हैं। जैसे कि समाज में जो चीज़ें उभर कर आती है, जो गलत चीज़ें हैं, उन सब का उन्होंने खंडन किया है। चाहे जाति प्रथा हो या ऊंच नीच की भावना, चाहे मूर्ति पूजा हो या बांग लगाना, चाहे शून्य साधना हो या हठयोग की क्रियाएं, सभी के प्रति उनके दृष्टिकोण में खंडन का बाहुल्य दृष्टिगत होता है। इसके मूलतः दो कारण रहे हैं। प्रथमतः तो उनका यह दृष्टिकोण है कि सो ज्ञानी जो आप विचारे, अर्थात उन्होंने परंपरागत आस्था विश्वासों को स्वीकार करने के साथ स्थान पर निजी दृष्टिकोण को बल दिया है। द्वितीयतः वे ब्रह्मविचारी के कट्टर विरोधी और मूलतया सहज साधन में आस्था रखते थे। अतः अपने समकालीन सभी धार्मिक संप्रदायों की बाह्यचार बहुल साधना पद्धतियों से वे सहज ही संगति नहीं बिठा सकते हैं और किसी बात को लाग लपेट कर कहने का उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने काजी, मूला, पंडित, ब्राह्मण, अबुधूत, योगी, शाक्त आदि सभी को खरी खरी सुनाई है। उनकी लठ मार शैली में कही गई बातें हृदय को स्पर्श तो नहीं कर पाती, किंतु बाह्यचारों में मग्न लोगों को चेतना के लिए कबीर के समक्ष इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं था कि वे अपने समकालीन प्राय सभी धार्मिक संप्रदायों के बाह्य आचारों का खंडन करते हुए स्वमत अर्थात सहज साधना पर बल देते। यह उनका युग की एक प्रकार से आवश्यकता भी थी। कबीर को यह विश्वास था कि उन्होंने वास्तविक सत्य समझ लिया है, इसलिए वह उस सत्य के विपरीत आचरण करने वाले को फटकार कर सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यंत्र तंत्र अनेक धार्मिक संप्रदायों की भ्रमपूर्ण आस्थाओं का खंडन किया है और साथ ही सबकी अच्छाइयों को अपने सिद्धांतों में सम्मिलित कर लिया है। कवि ने स्वकाल में प्रचलित सभी धार्मिक मतों को परख कर देखा और उनकी सारपूर्ण बातों को अपनाते हुए भी उनके बाह्यचारादि का खंडन किया है। उनके निम्नांकित पद में कबीरकालीन विविध धार्मिक संप्रदायों की उस प्रवृत्ति का निरूपण हुआ है जिसमें वे स्वमत को श्रेष्ठ और दूसरे धार्मिक संप्रदायों की बातों को नित्य समझते थे। एक जंगम एक जटाधर, एक अंग विभूति करे अपार, एक मुनियर एक मनहु, लीन ऐसे होत जग जात खीन, एक तंत्र मंत्र औषध बान, एक सकल सीध राखे अपान,
इस तीर्थवत करी काज जीत, ऐसे राम करे न प्रीत। एक धूम घोटी तनहु ही श्याम, यू मुक्ति नहीं बिन राम नाम। पंडित जन माते पढ़ी पुराण, जोगी माते धरी धरी ध्यान। सन्यासी माते अहमेव, तपा जुमाते तप के भेब। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर घर सुमन लाग। उपयुक्त वर्णित संप्रदायों के व्यक्तियों को सत्यान्वेषी कवि अपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। इसका वास्तविक कारण यही था कि इन संप्रदायों में आडंबर अधिक था, सत्य तथा वास्तविकता की कमी थी। इधर कबीर इनसे बिल्कुल आडंबर शून्य तथा सत्य एवं वास्तविकता से पूर्ण थे। उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं था। वह जो कहते वही सोचते और वही करते थे। इसीलिए उन्होंने नाना प्रकार के संप्रदायों का खंडन करके उन्हें सन्मार्ग पर आने के लिए उपदेश दिया था, जिनको उन्होंने इस योग्य समझा है और कि वे बेचारे समझ की कमी के कारण ऐसा आचरण करते हैं। उनके प्रति दयाभाव रखते हुए व्यंग्यात्मक उक्तियाँ कही है और जिनको उन्होंने किसी संप्रदाय विशेष का अच्छा ज्ञाता होते हुए भी पथभ्रष्ट पाया है, उनको अधिक डांट फटकार कर सीधे मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया है। फलतः पंडित और मुलाओं के लिए कही गई अधिकतर व्यंग्यात्मक है। यद्यपि कवि ने स्थल पर वैष्णवों की प्रशंसा की है, जैसे मेरे संगी दोई जना, एक वैष्णव एक राम, यानी उन्होंने अधिकांश समय कहा कि उनके जो दोस्त है वो 2 जन हैं, उनके संगी है वो 2 जन हैं, एक है वैष्णव एक है राम। मेरे संगी दोई जना, एक वैष्णव एक राम। तो भी उन्होंने वैष्णव की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, तिलक, माला तथा उच्च नीच की भावनाओं का खंडन किया है। उदाहरण के लिए उनकी निम्नलिखित उक्तियाँ अवलोकनीय है। पत्थर पूंजे हरी मिले तो मैं पूंजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूंजे पीस गई संसार। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जाने, 10वां द्वार देहुरा तामे ज्योति पिछाड़ी। इस प्रकार जाति पाति की दृष्टि से ऊंच नीच की भावना का विरोध करते हुए एक और तो उन्होंने यह कहा है कि साई के सब जीव है, कोरी कुंजर दोई तथा एक ज्योति से सब उत्पन्ना, एक बामन का श्रुद्रा। तो दूसरी ओर वे ब्राह्मणों को ललकारते हुए कहते हैं, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, चिन्ह ना मोरे ज्ञाना। उनके इस तर्क के समक्ष कोई क्या कह सकता था कि जो तू ब्राह्मणी जाया और रहा है क्यों ना आया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे खंडन करते हुए ये सब उक्तियों को कहा है। इसी प्रकार पंडितों को वे यह कहकर ललकारते हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में निर्गुण राम के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता, तब तक तुम्हारा राम राम रटते रहना व्यर्थ है। पंडित बात वदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खंड कहे मुख मीठा। कवि ने वैष्णवा 44 की वैकुंठ संबंधी धारणा का खंडन करते हुए साधु गति को ही वैकुंठ बताया है। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने कहाँ है, जो जन एक परिमिति नहीं जाने, बतनी ही वैकुंठ बखाने। इस प्रकार उन्होंने इस धारणा की काशी में शरीर त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, जबकि मगहर में मरने से गधे की योनि प्राप्ति होती है। वचनों द्वारा ही नहीं, अपने आचरण द्वारा भी खंडन किया था। सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरते बार मगहर उठियाया, बहुत बरिस तपु किया काशी, मरत भैया मगहर को बासी। काशी के विषय में उपयुक्त धारणा रखने वाले लोगों को भोले या मूर्ख बताते हुए उन्होंने कहा है,
लोगा तुम है मति के माँ भोरा, जड़ काशी तनु तजही कबीरा, तो राम ही कौन निहारो। कबीर की राम नाम के मर्म संबंधी धारणा के वैष्णवों से भिन्न रही है, जो कबीर के अनुसार निर्गुण निराकार है तथा वैष्णवों द्वारा दशरथ के पुत्र माने जाने वाले राम से भिन्न है। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाए। कबीर द्वारा निर्दिष्ट राम का जो मर्म नहीं जानते हैं, ऐसे पंडित जिन वेद पुराणों का पाठ करते हैं, उन्हें कबीर मतिहीन तथा चंदन के बोझ से लदे गधे के समान बताते हुए कहते हैं, पंडिया कवन कुमति तुम लागे, बुढ़हुगे परिवार सकल, सिंह राम न जपहु अभागे। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस भारा, राम नाम की गति नाही जानी, कैसे उत्तरसी पारा। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि कवि ने अपनी समकालीन शक्ति शैव तांत्रिक हठयोगी तथा मुसलमान साधनाओं में से वैष्णव धर्म के अनुयायियों को अपने सर्वाधिक निकट बताया है। मेरे संगी दोई जना, एक वैष्णव एक राम, तथा वैष्णव की भी उन्होंने प्राय सम्मत बाह्यचारों का खंडन किया है। उन्होंने न मूर्ति पूजा में आस्था थी और न तीर्थ करने में। वे न बैकुंठ में विश्वास रखते थे और न वेद पुराण के पठन में। उन्होंने उनके जप तप पूजा पाठ आदि सभी के प्रति खंडनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। कबीर का यह अपना समकालीन अन्य धार्मिक संप्रदायों के प्रति खंडात्मक दृष्टिकोण रहा है। वहाँ उन्होंने तत्कालीन शासकों को मजहब को ब्रह्मचारों का खंडन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कहा जाता है कि तदर्थ असहिष्णु मुस्लिम शासकों के हाथों उन्होंने नाना प्रकार के यातनाएं भोगनी पड़ी थी। हिंदू और मुसलमानों को एक ही लाठी से हाँकते हुए उन्होंने दोनों के ही बाह्यचारों का तीव्र शब्दों से खंडन किया है। अल्लाह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मेहरी करो मरे साई, क्या ले मुंडी भूई सो मारे, क्या जल देहे नहवाए, खून करे मिस्कीन कहावे गुनाही रहे छिपाए। यदि कबीर की दृष्टि में हिंदुओं की मूर्ति पूजा निरर्थक रही है, तो मुसलमान का मस्जिद पर चढ़कर बांग लगाना भी है। वह कहते हैं कि अरे मुसलमानों, क्या तुम्हारे खुदा बाहर है जिससे मुल्ला मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से बांग लगाया करता है। कंकर पत्थर चोरी कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मूला बांग दे, क्या बाहर हुआ खुदाए। कीड़ी से लेकर कंजूर तक को उसी साई का जीव मानने वाले कबीर की दृष्टि में मांस भक्षणार्थ जीव हत्या को घोर अपराध रहा है। अतः वे दिन भर रोजा रखकर रात्रि में गोहत्या करके मांस भक्षण करने वाले मुसलमानों से पूछते हैं कि प्रश्न हो सकता है, दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कबीर की दृष्टि में उस मुसलमान होने के लिए सुन्नत या खतना कराना भी पुण्यतया निस्सार रहा है। उनका तर्क है, यदि खुदा को यही इष्ट होता तो फिर वह मुसलमानों का गर्भावस्था में खतना करके उन्हें क्यों नहीं उत्पन्न करता। जो तू तुरकने जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। यदि कबीर के आक्रोश के पात्र पंडित और ब्राह्मण रहे, तो उनकी दृष्टि में धार्मिक बाह्यचार कराने के मूल कारण है, तो मुसलमानों में उन्होंने मुल्ला और काजी को अपने आक्रोश का पात्र बनाया है। मुल्ला को धार्मिक बाह्यचारों के लिए डपटते हुए उनका कथन है, मुल्ला करी ल्यो न्याव खुदाई, यही विधि जीव का भरम न जाए। इसी प्रकार वे काजी को फटकारते हुए कहते हैं कि तुमने कुरान पढ़ते पढ़ते बहुत दिन बीत चुके हैं, किंतु तुम धर्म की एक भी बात नहीं जानते। काजी ते कवन कतेब बखानी, पढ़त पढ़त केते दिन बीत गति, एको नहीं जाने। और इस तरह से वो मूला और काजी के धर्म संस्कार की बातें
करते थे। यदि कवि ने किसी धार्मिक संप्रदाय या सर्वाधिक खंडन किया है तो वो शाक्त मत है। कदाचित इसका मूल कारण यही रही है कि अहिंसा प्रिय कबीर की दृष्टि में शाक्तों की बलि प्रधान पूजा पद्धति निंदनीय रही है। यही कारण है कि वैष्णवों के बाह्याचारों का खंडन करते हुए भी जहां उन्होंने वैष्णवों की प्रशंसा की वहां शाक्तों की निंदा में भी अनेक दोहे लिखे हैं और उनकी जननीतियों तक का धिक्कारा है, जो उदाहरण अवलोकनीय है। बरने की कुकुर भली, साकत की बुरी माई, वह बेटी हरिजस सुने, वो पाप ब्याहसन जाई। शाक्त से सूर भला बताने, उसकी माता से कुतिया को उत्तम बताने, शाक्त के बड़े गांव की अपेक्षा वैष्णव की छपरी को भली बताकर कवि ने अपने शाक्तों संबंधी निंदात्मक दृष्टिकोण को रंच मात्र भी छिपाने की चेष्टा नहीं की है। कवि की रचनाओं में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गगन गुफा, प्राणायाम, सहस कमल आदि का उल्लेख मिलता है, किंतु उनके बाह्याचारों के विरुद्ध अंतर्मन ने इनको भी निस्सार ही घोषित किया है। जो जोगी जाके मन में मुद्रा, राति दिवस न करे निद्रा, मन में आसन मन में रहना, मन का जब तब मनुष्य कहना। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के निम्नलिखित उद्गार उचित ही है कि उन्होंने देश में, धर्म में, समाज में, दर्शन में, साधन में, सभी क्षेत्र में क्रांति की जो धारा बहाई थी उससे निश्चय ही उन क्षेत्रों को कालुष्य बढ़ गए थे। अंततः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत उल्लेखनीय है, जिससे हम भी पूर्णतः सहमत है। मिथ्या आडंबरों के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात गुण था। वे वही कहते थे जिसे उनके आत्मसत्य तत्व की कसौटी पर परख कर युक्ति संगत स्वीकार करे, किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि हठवादी थे। वास्तव में सहज सत्य को सहज ढंग से वर्णन करने में कबीर अपना प्रतिद्वंद नहीं जानते। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने आगे स्पष्ट किया है कि कबीर की सहज साधना में स्वानुभूति के साथ साथ बुद्धिवाद का भी पुट है, जिसके द्वारा उन्होंने सभी धर्मों के बाह्याचारों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है, एक न भूला, दो न भूला, भूला सब संसार। और उन्होंने अपने खंडात्मक उक्तियों द्वारा इन्हीं धार्मिक भूलों के सुधार की चेष्टा की है। संत कबीर के विश्वास की प्रथम भूमिका ध्वंसवादी है, किंतु उनके ये विरोध जड़ता मूलक न होकर बुद्धिवादी हैं। वे सहज धर्म में जब व्रताधिक पसंद नहीं करते। तीर्थ व्रत सब बेलही, सब जग मेल्या छाय, कबरी मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। उनका सहज धर्म हृदय की निष्कपटता, चरित्र के आचार, प्रवणता और मन की शुद्धता पर आधारित है। साई सेती सांस चली, औरा सुध भाई, भाभी लंबे केस करी, भाभी दुरणी मुड़ाई। निश्चय ही महात्मा कबीर का सहज धर्म आंतरिक शुद्धता पर आधारित है। यदि मन शुद्ध है, हृदय निष्कपट है, विचार पवित्र है और आचार सात्विक है तो धार्मिक कहलाने में बाधा नहीं पड़ सकती है। कबीर ने धर्म में मन की शुद्धता पर जोर दिया है। मन शुद्ध होने पर सहज ज्ञान बिना पढ़े ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उसका विश्वास है भगवान की प्राप्ति, जो प्रत्येक धर्म का लक्ष्य बिना हृदय की शुद्धता से नहीं हो सकती। कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है, हरि न मिले बिन हृदय शुद्ध है। मन पवित्र हो, हृदय शुद्ध हो, साथ ही सद्विचार भी सात्विक हो, तभी मनुष्य धार्मिक कहला सकता है। विचारों का सच्चा और पवित्र होना नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि धर्म के शास्त्र है और अध्यात्म शास्त्र के प्राण तत्व ये विचार ही होते हैं। यदि विचार शुद्ध हो और पवित्र नहीं हो तो धर्म भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते। वास्तव में कबीर का सहज धर्म मानव धर्म ही है, जिसकी स्थिति हितवाद की भूमि पर है, इसीलिए उसे हित धर्म भी कहा जाता है। सच्चा मानव धर्म या विश्व धर्म सदैव
उन नैतिक आचरण पर आधारित रहता है जिनमें मनुष्य की धारणा होती है और जो समाज की स्थिति के कारण होते हैं। इन नैतिक आचरणों में कुछ विधि रूप में होते हैं और कुछ निषेध रूप में। महात्मा कवि ने दोनों स्वरूपों का निर्देश किया है। विधि रूप में पाए जाने वाले नैतिक आचरण में सत्याचरण, सारग्राहिता, समदर्शिता, शील, क्षमा, दया, दान, धीरज, संतोष, परोपकार, अहिंसा आदि प्रमुख है। निषिद्ध आचरणों में मद्य, मांस, काम, क्रोध, लोभ, मान, कपट, तृष्णा आदि मुख्य है। कवि ने सर्वत्र अपने धार्मिक विचारों में सदाचार के पालन और निषिद्ध वस्तुओं एवं आचरण के परित्याग पर जोर दिया है। इस प्रकार उनका सहज धर्म सच्ची नैतिकता की भूमि पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक धर्म का एक पक्ष रहनी होता है। ये नैतिक का संबंध धर्म के रहनी स्वरूप से है। कवि के सहज धर्म के रहनी स्वरूप में मध्य मार्ग अनुसार का भी ऊंचा स्थान है। मध्य मार्ग सदैव ही श्रेयकर होता है। कबीर मधी अंग जो के रहे तो तीरथ न लागे बार, दुहु दुहु अंग सो लागी करी डूबत है संसार। उन्होंने मध्य मार्ग को इतना महत्व क्यों दिया? इसका प्रमुख कारण यही है कि एक अंत का ग्रहण विरोध का कारण बन जाता है। यदि वे हिंदुओं के मार्ग का अनुसरण करते तो मुसलमानों का विरोध सहना पड़ता, और यदि मुसलमानों का मार्ग ग्रहण करते तो हिंदुओं में विरोध भावना जगती। इस द्वंद्व से बचने के लिए मध्य मार्ग अनुसरण और भी अधिक श्रेयकर था। कबीर ने अपने सहज धर्म में समरसता को भी विशेष महत्व दिया है। वे जीवन में, समाज में, धर्म में, साधन में सर्वत्र एक सरसता चाहते थे। इसलिए उन्होंने जीवन में सुख दुख और मान अपमान आदि को, समाज में जातिगत ऊंच नीच की भावना को, साधन में कथनी और करनी को, धर्म में अनुराग और दिराग को सब भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। कबीर के सहज धर्म की साधना का मार्ग भी सहज ही है। उनके प्राणभूत उपादान सहज ज्ञान, सहज वैराग्य, सहज योग, सहज भक्ति थे। सहज वैराग्य और सहज ज्ञान सहज साधन के प्रारंभिक सोपान हैं। वैराग्य शब्द का प्रयोग कबीर ने प्रचलित अर्थ में नहीं किया था। वे गेरुआ वस्त्र पहनकर जंगल चले जाने को वैराग्य नहीं मानते। उनकी वैराग्य धारणा में वासना क्षय को विशेष महत्व दिया गया है। वास्तव में वैराग्य के लिए मन का विकार रहित होना जितना आवश्यक था उतना बनवास नहीं। कवि ने स्पष्ट कहा है कि बनह बसे का कीजिए जो मन नहीं तजे विकार। इस प्रकार मन का स्वयं ही सच्चा वैराग्य है। मन का स्वयं ही सच्चा वैराग्य है। कबीर ऐसे ही वैरागी थे। अपने सहज धर्म में उन्होंने ऐसे ही वैराग की प्रतिष्ठा की है। सहज मार्ग सने सने सहज भाव से सब संस्कारिक वस्तुओं में उदासीन होते होते राम में लीन हो जाते हैं। सहजे सहजे सब गए सूत बीत कामिनी काम, एक मेक हवे मिली रहिया दास कबीरा राम। धर्म साधनाओं के बाह्यचारों और अंधविश्वासों का खंडन करते हुए कवि ने जिस मानवता प्रधान सहज धर्म की प्रतिष्ठापन की है उसके संदर्भ में डॉक्टर परसानाथ तिवारी का यह उत्तर मत उचित है। सच्ची बात यह है कि हिंदी साहित्य में कवि से बड़ा मानववादिता कोई नहीं हुआ। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित समस्त अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा मिथ्या सिद्धांतों द्वारा प्रचारित विषमताओं का मूलापोछ व मूल उच्छेद करने का बीड़ा उठाया और निर्ममतापूर्वक सभी पाखंडों पर प्रहार किया। उन्होंने तत्कालीन सामंतों तथा शासकों को लक्ष्य कर ऐसे अनेक बातें कही है जिनके भौतिक ऐश्वर्य पर आधारित उनके झूठे अभिमान का मूलपोष है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पहले प्रश्न का उत्तर को यहाँ पर समाप्त किया कि कबीर की कविता के सामाजिक पक्ष पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसे बार बार सुनिए, सुनने से याद रह जाएगा और परीक्षा में प्रयोग में ला सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप तो पढ़ रहे हैं और दूसरों को पढ़ने के लिए आप इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए।